गुजरात के जूनागढ़ शहर के बीचों बीच गिरनार की पहाड़ियों के साये में एक ऐसा किला खड़ा है जो सिर्फ पत्थर नहीं, पूरा इतिहास है। जैसे ही हम इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं, एकदम सबसे पहले महसूस होता है ये जगह आम नहीं है। मजबूत पत्थर, ऊंची दीवारें और गेट का डिज़ाइन साफ बताता है कि ये सिर्फ एंट्री नहीं, सुरक्षा का पहला पड़ाव था। दुश्मन यहीं पर रोक दिया जाता था। माना जाता है कि इस किले की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, लगभग 300 बीसी के आसपास। बाद में इस फोर्ट पर मौर्य, गुप्त, चुड़ासमा, राजपूत सुल्तनतें और मुगल शासकों का अधिकार रहा। इस फोर्ट पर लगभग 16 बार हमले हुए, लेकिन हर बार यह मजबूत होकर उभरा है। इस किले की शान सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है। यहाँ मजबूत नीलम और मानेक जैसे भयंकर तोप इस बात का सबूत है कि जूनागढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मिलिट्री पावर हाउस था। नीलम और मानेक को ऐसे एंगल पर रखा गया था जहाँ से एक भी दुश्मन बिना नुकसान के किले के करीब नहीं आ सकता था। आज ये तोप शांत खड़ी है, पर अगर दीवारें बोल सकती तो नीलम और मानेक जूनागढ़ के वीरता भरे युद्धों की कहानी सुना देती। यह है सभागृह, जहाँ कभी राजाओं की बैठकें होती थी। यहाँ पर युद्ध के फैसले लिए जाते थे, राजनीति बनती थी और साम्राज्य का भविष्य तय होता था। आज यह जगह शांत है, लेकिन कभी यहाँ पर इतिहास की आवाज़ गूंजती थी। इस सभागृह की रचना इस तरीके से की गई थी कि बिना माइक्रोफोन के भी राजा की आवाज़ हर कोने तक पहुँच सके। यह आर्किटेक्चर सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि उस युग की एडवांस प्लानिंग का सबूत है। लोकल कहानियों के मुताबिक इस किले में अंडरग्राउंड रास्ते थे जो शहर के बाहर तक जाते थे। इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के समय बाहर निकलने के लिए किया जाता था। यहाँ शांति और युद्ध दोनों एक साथ सांस लेते थे। बौद्ध गुफाएं इस बात का सबूत है कि यह किला सिर्फ सेना का नहीं, अध्यात्म का भी केंद्र था। किले के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया मिलती है, बौद्ध की गुफा। यह गुफा लगभग 2000 साल पुरानी मानी जाती है, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क ध्यान और तपस्या किया करते थे। यहाँ ना कोई शोर, ना कोई श्रृंगार, सिर्फ पत्थर और गहरी शांति। लगता है जैसे बौद्ध का संदेश आज भी हवा में महसूस होता है। ये सबसे अद्भुत सच है कि बाहर युद्ध और अंदर शांति। इस युद्ध प्रधान किले के अंदर बुद्ध की गुफा का होना उस समय के धार्मिक सहिष्णुता का सबूत है। आज कई सदियों के बाद पर यह गुफा आज भी उतनी ही शांत और मजबूत है। यह बताता है कि शांति की रचना कभी पुरानी नहीं होती। जैसे जैसे हम इस गुफा के अंदर आते गए, वैसे वैसे बाहर का शोर धीरे धीरे कम होता गया, खामोश सा होता गया। हवा ठंडे सी लगने लगती है, रोशनी भी हल्की हो जाती है और मन एकदम शांत होने लगता है। यह गुफा देखने की जगह नहीं है, महसूस करने की जगह है। यह बोलने से ज़्यादा खामोश रहना अच्छा लगता है। किले के अंदर मजबूत अड़ीवाव हमारे पूर्वजों की सोच का सबूत है। हजारों साल पहले जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी यहाँ पानी की एक एक बूंद संभाल कर रखा जाता था। गहरी सीढ़ियाँ, नेचुरल कूलिंग और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इसे आज भी जिंदा रखे हुए है। माना जाता है कि यह पूरी वाव सिर्फ एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है। जब किले पर महीनों तक हमला चलता था, बाहर से कोई सप्लाई नहीं आती थी, ऐसे समय में अड़ीवाव किले का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन जाती थी। इसलिए कहा जाता है कि किले को तलवार नहीं, पानी बचाता है। अड़ीवाव को गुजरात की सबसे प्राचीन वाव में से एक माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में किया गया होने का मानते हैं। कुछ इतिहासकार इसे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के काल से जोड़ते हैं। यह वाव उस समय की बनी है। इस वाव को लेकर ऐसी मान्यता भी है। कहा जाता है कि अगर आप इस वाव में नीचे जाकर अपने मुंह में एक घुट पानी लेकर 195 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आते हो और आकर आप जितने पत्थर एक के ऊपर एक रखते हो, उतने मंजिल का आपका मकान बनेगा। इस किले में आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे कि
जो इतिहास हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था, उस इतिहास को आज मैं जी रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप इस किले में आइए और इस किले की मुलाकात लीजिए। इस यहाँ का सौंदर्य, यहाँ का खूबसूरती बेहद ही खूबसूरत है। यह फोर्ट के अंदर बना हुआ अनाज भंडार युद्ध के समय में सबसे ज़्यादा काम आता है। महीनों तक चलने वाले युद्ध के समय यहाँ अनाज सुरक्षित रहता है और यह दिखाता है कि ऊपरकोट किले के अंदर लड़ाई के दौरान जीने के लिए भी कितना तैयार था। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सिर्फ घूमते नहीं, इतिहास महसूस करते